नमस्कार। और आज मैं पुनः गुणन की विधि ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में मैंने 2 अंकीय संख्याओं का ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम विधि से गुणन की चर्चा की थी। आज मैं 3 अंकीय संख्याओं से ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम विधि से कैसे हम गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं बीजीय सूत्र के रूप में एक बार इसे बताता हूं। यदि कोई संख्या a, b और c हो और उसे d, e, f से मल्टीप्लाई करना हो, यदि कोई एक ऐसी संख्या है 3 अंकीय संख्या जो a, b, c है और उसे d, e, f संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसा कि हमने कहा कि पहले ऊर्ध्व, तो c इंटू f, यह पहला खंड हो गया, दाहिनी ओर का खंड हो गया। दूसरा क्रॉस हो जाएगा तो b इंटू एफ प्लस c इंटू ई, तो bf प्लस ce, ये दूसरे खंड में हो जाएगा। तीसरे खंड में यहां से शुरू किया cf, फिर यहां से bf प्लस ce, अब यहां से आएंगे af प्लस cd प्लस b, af प्लस cd प्लस bd, af प्लस cd प्लस be, af प्लस cd प्लस be। और उसके बाद जो होगा, फिर अब यहां से हमने यहां किया, फिर यहां से यहां किया, यहां से यहां किया, अब इसका कायदा समाप्त हो, अब यहां से शुरू करेंगे ae प्लस bd, ae प्लस bd, और अब अंतिम बचा ad। इस खंड में होगा ad, cf, bf प्लस ce दूसरे खंड में, तीसरे खंड में af प्लस cd प्लस be, नेक्स्ट अगले खंड में होगा ae प्लस bd, और सबसे अंतिम खंड में होगा ad। और बाईं ओर से हम करें तो ad, ae प्लस bd, af प्लस cd प्लस be, इसमें आएंगे bf प्लस ce, फिर cf। तो बाईं ओर से करें या दाहिनी ओर से करें, क्रिया एक ही समान होगी, एक ही क्रिया होगी। अब इसे अंकों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला उदाहरण मैं छोटे छोटे अंकों के साथ लेता हूं। 2 1 2 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम दाहिनी ओर से करते हैं, बाद में फिर बाईं ओर से करेंगे। 2 इंटू 1 2, पहला खंड हुआ 2 इंटू 1 2, दूसरा खंड हुआ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 5। तीसरा स्टेप आते हैं, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 6 प्लस 2, 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10। यहां 0 लिखेंगे, एक हासिल नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट 4 प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, और सबसे लास्ट होगा 2 इंटू 3 6।
तो 212 इंटू 321 68052। अब हम इसको बाईं ओर से करेंगे, इसी कैलकुलेशन को हम बाईं ओर से प्रारंभ करेंगे। तो यह 2 स्टेप में होगा। दाईं ओर से करते हैं तो सीधे उत्तर लिख सकते हैं, बाईं ओर से करेंगे तो 2 स्टेप में होगा। सबसे पहला कैलकुलेशन 2 इंटू 3 ये 6 हुआ, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10, यहां 0 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 4 प्लस 1 5 और 2 इंटू 1 2। अब इसका उत्तर सीधे लिखेंगे हम 6 7 प्लस 1 8 0 5 2। अब इसकी जांच भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं डिजिटल रूट में। पिछले एपिसोड में मैंने किया था, तो इसका डिजिटल रूट होगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, और इसका डिजिटल रूट होगा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा डिजिटल रूट 3 प्लस 0 3। अब उत्तर का डिजिटल रूट देखते हैं। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 21, 21 2 प्लस 1 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डिजिटल रूट 3 आता है, तो हमारी यह कैलकुलेशन भी सही प्रतीत होता है। तो आज हमने ये 3 अंकीय 2 संख्याओं का गुणन किया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं थोड़े बड़े अंकों के साथ। 4 6 5 3 5 2। इसको देखिए, दाहिनी ओर से करते हैं। 5 इंटू 2 10, यहां 0 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 12 प्लस 25, 12 प्लस 25 37, 37 प्लस 1 38, हासिल 3 होगा। इस प्रकार से 8 प्लस 50 23, 8 प्लस 15 23, 23 प्लस 30 53, 53 प्लस 3 56। इस प्रकार लिखेंगे, हासिल 5। फिर से समझिए, 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 30, 30 प्लस 23 53, 53 प्लस ये हासिल का जो 3 है 3 स्क्वायर करेंगे 56। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 38, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 5 43। और अब अंतिम 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16। तो आइए हम एक बार इसकी भी उत्तर की जांच हम डिजिटल रूट मेथड से करेंगे। किस प्रकार हम कर सकते हैं? तो पहली संख्या के डिजिटल रूट निकालेंगे। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, इसका डिजिटल रूट होगा 6। 1 प्लस 5 6। अब इसका डिजिटल निकालते हैं। 3 प्लस 5 8 प्लस 2, यह हो गया 10। 10 का फिर डिजिटल रूट होगा 1, 1 प्लस 0 1। पहली संख्या का डिजिटल रूट 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 दो अंकीय संख्या है, इसलिए इसको पुनः एक अंकीय संख्या बदलना है, तो 1 प्लस 5 6। तो 465 का डिजिटल रूट हो गया 6। 352 का डिजिटल रूट होगा 3 प्लस 5 10, सॉरी 8, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10। अब यह भी दो अंकीय है, 1 प्लस 0 1। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 6 इंटू 1 6। तो यह शायद एक डिजिटल रूट है। अब जो हमारा उत्तर है इसका डिजिटल रूट देखिए। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 0 24।
तो यहाँ हमारे डिजिटल यहाँ जो अंक प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त 24, यह भी 2 अंकीय है, तो इसका डिजिटल रूट 2 + 4 6। तो ये हमारे जो जिन अंकों या जिन संख्याओं का हमने गुणनफल प्राप्त किया उनके डिजिटल रूट्स का गुणनफल भी 6 आता है, और जो हमारा उत्तर है इसका डिजिटल रूट भी 6 आता है। तो आज हमने 3 अंकीय संख्याओं का ऊर्ध्वतिर्यक विहाम विधि से गुणन सीखा, और हमने देखा इस विधि से किस प्रकार कोई भी अंक हो, किसी प्रकार का भी अंक हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका गुणनफल हम एक पंक्ति में हम ज्ञात कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया एक मास्टर विधि है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन एक नई विधि के साथ आपके साथ आऊंगा, उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।